हेलो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से जनरेशंस कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। आपने सुना होगा जब भी आप कभी किसी कंप्यूटर की शॉप पे जाते हैं और वहां पे एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं या असेंबल करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जो शॉपकीपर है वो आपसे पूछता है कि आपको किस जनरेशन का कंप्यूटर चाहिए, या फिर आपको सीपीयू किस जनरेशन का चाहिए, या फिर आपको जो पूरा असेंबल करवाना है कंप्यूटर या लैपटॉप वो किस जनरेशन का चाहिए। तो बेसिकली है क्या कि इस वीडियो में मैं आपको कितनी जनरेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी। लेट्स डू इट। सो गाइज, हुआ क्या कि जब कंप्यूटर का एरा चल रहा था, ये कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था अपने आप में, प्रोसेसर्स डेवलप हो रहे थे, ठीक है, कंप्यूटर चिप्स डेवलप हो रही थी, मेमोरी डेवलप हो रही थी, ठीक है, मेमोरी डिफरेंट टाइप्स के थे। अगर आप पहले बात करें तो कंप्यूटर जो है एक पूरे रूम जो होता था उसके बराबर साइज का एक कंप्यूटर हुआ करता था। धीरे धीरे वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे मेमोरी जो है वो ट्रांजिस्टर्स में कन्वर्ट हुई, पहले वैक्यूम ट्यूब्स में थी, फिर ट्रांजिस्टर में आई, इस तरीके से धीरे धीरे मैग्नेटिक टेप में आई, फिर चेंज होता चला गया। फिर आपके अंदर आपके उस मेमोरी को जो सेव करने के लिए जो है वो ज्यादातर आईसीज यूज करने लगे, ऐसे धीरे धीरे रजिस्टर्स आ गए। तो इस तरीके से जो ये पूरा चेंज है ये एक जनरेशंस के पार्ट में डिवाइड किया गया, और ये जनरेशन जो है वो 5 जनरेशन में ये पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जनरेशन और दूसरे जनरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, इन सभी चीजों से रिलेटेड मैं आपको इसमें बताऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले जनरेशन की, तो होता क्या था कि पहले जनरेशन में जो है वो ये 1940 से लेके 1956 तक चला था, ये जनरेशन जो पहला जनरेशन था। ठीक है, और उस जनरेशन में जो सर्किट का टाइप था वो वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, और वो करीब करीब आप ऐसे समझ लीजिए एक वैक्यूम ट्यूब जो है वो करीब करीब अगर मैं बात करूं तो आप 4-5 बल्ब जो होते हैं उनको ऐड कर दीजिए, इस तरीके का एक वैक्यूम ट्यूब होता था। ठीक है, और उस समय जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो 20 केबी की थी। 20 केबी सिर्फ डेटा यूज हो पाता है, आज 20 केबी का जो है ना वो एक गाना तक नहीं आता। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि 20 केबी की मेमोरी उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हुई थी। प्रोसेसिंग स्पीड थी 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रोसेसिंग स्पीड थी, इतनी स्पीड से वो प्रोसेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस था, जो डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस पास होते थे सीपीयू को, वो यूज करता था। उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, 0 और 1 सीधे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और उस समय जो आपके कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपका यूनिवैक के कंप्यूटर था, ठीक है, और एडवैक, ये 2 तरीके के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में हुआ करते थे। अब अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो 1956 से लेके और 1963 तक रहा है। अगर मैं इसमें सर्किट की बात करूं तो ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, मेमोरी साइज जो है वो 128 केबी हुआ करता था। हाँ जी, जो पहले फर्स्ट जनरेशन में था वो 20 केबी था, जो सेकंड जनरेशन में आया वो 128 केबी हो गया। इंस्ट्रक्शन सेम रहे, 300 पहले भी थे, 300 अभी भी रहे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में भी, बट यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो चेंज हो गई, यहां पर असेंबली लैंग्वेजेस आ गई। उसके बाद थोड़े दिनों के उसी जनरेशन में थोड़े चेंज के बाद जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे फोर्टेन आ गया, उसके बाद कोबोल आ गया, इस तरीके की लैंग्वेजेस आ गई। ज्यादातर इस पार्ट में जो है वो आईबीएम सबसे आगे रहता था, तो आईबीएम ने अपने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए, आईबीएम 1401, आईबीएम 7094, इस तरीके के कंप्यूटर्स जो है वो मार्केट में आ गए। और जाहिर सी बात है जो यूनिवैक था उसने भी अपने जनरेशंस आगे बढ़ाए, तो यूनिवैक ने अपना एक और मॉडल लॉन्च किया 1108। फिर बात आई थर्ड जनरेशन की, तो 1964 से लेके 1971 तक थर्ड जनरेशन जो है वो रही, और उसमें जो है वो आपकी आईसीज आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, इंटीग्रेटेड चिप्स आ गए बेसिकली। ठीक है, और जो साइज था मेमोरी का फर्स्ट जनरेशन में 20 MB था, 20 केबी था, सेकेंड जनरेशन में 128 केबी हो गया, और थर्ड जनरेशन में 1 MB हो गया। उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट और सेकंड में जो है वो सेम रहते 300, बट जो थर्ड था उसमें 1 MIPS हो गया था, मतलब 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ गई थी, प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो गई थी काफी। उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो गया आपका C++ इंट्रोड्यूस हो गया। आईबीएम ने भी अपनी एक सीरीज लॉन्च कर दी, 360 सीरीज और 1900 सीरीज, इस तरीके की आईबीएम ने सीरीज लॉन्च कर दी। उसके बाद यूनिवैक था वो गायब हो गया। ठीक है, यूनिवैक जो है वो खत्म हो गया, और आईबीएम जो है वो मार्केट में पूरी तरीके से छा गया। फिर बात आई फोर्थ जनरेशन की, ये 1971 से लेके और आज तक चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स इंट्रोड्यूस हो गए, सर्किट जो आपका, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके मेमोरीज में अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक कोर आ गई। ठीक है, LSI आ गई, VLSI आ गई। ठीक है, उसके बाद हाई कैपेसिटी मेमोरीज आ गई। और जो आपके जनरेशन है वो, ये जो जनरेशन थी वो
थर्ड जनरेशन से जाहिर सी बात है फास्टर थी, काफी ज्यादा तेज थी। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे सी आ गई, C++ आ गई, जावा आ गई, इन्होंने ड्रास्टिक चेंज कर दिया। हर छोटी से छोटी इक्विपमेंट्स जो सॉफ्टवेयर पे रन करते थे वहां पे जावा डलने लगी, सी डलने लगी, C++ आ गया, पेंटियम सीरीज आ गई, ठीक है, मल्टीमीडियाज आ गए। बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया फोर्थ जनरेशन में, और ये जो फोर्थ जनरेशन है वो अभी भी चल ही रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कितने टेराबाइट्स में जो है वो आपके मेमोरी आ गई, ठीक है, SSD आ गई, उसके बाद उस तरीके से रोम आ गई, रैम आ गई, इस तरीके के चेंजेस आ गए। आप देख रहे होंगे करंट सिनेरियो में कितने कंप्यूटर फास्ट आ गए, प्रोसेसर्स जो है वो i5 आ गया, i3 आ गया, i7 आ गया, ठीक है, AMD के प्रोसेसर्स आ गए, कई सारी प्रोसेसर कंपनीज आ गई, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करवाती हैं। उसके बाद जो है वो आपका कई सारे SSDs आ गई, अलग अलग कंपनी, सैमसंग और ये सब चीजें। तो रेवोल्यूशनरी चेंज आया फोर्थ जनरेशन में, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है फिफ्थ जनरेशन को, जहां पर जो है वो एक तरीके से जो आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, और ये बहुत फास्ट होगी फोर्थ जनरेशन से जो इस समय जनरेशन चल रही है। यहां पर न्यूरल नेटवर्क की बात आएगी, जहां पर हम न्यूरॉन्स से या अपने दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, उसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे, कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस भेज पाएंगे। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो AI आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी और रोबोट आ जाएगी। ये फिफ्थ जनरेशन तक आ जानी चाहिए। तो ये वो सारी चीजें थी जो जनरेशन से रिलेटेड थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जनरेशन की पूरी जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि जनरेशन में अभी कुछ छूट गया है, कोई चीज रह गई है, कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर अपनी बात लिखिए, अपना फीडबैक पास कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और औरों तक शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।